श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक 11 अगस्त को करवाएंगे। पर हम रोज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए पिछले वर्षों के और नए उपाय इस चैनल पर बता रहे हैं, जिसमें यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें 31 जुलाई सावन के दूसरे दिन किए जाने वाले उपायों की बात की जाएगी। यह हमारे सावन के उपायों का पार्ट 2 है। पर हम वह बताने से पहले सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन की जो सामग्री है वह बता दें, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से बताई है, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है। 11 अगस्त 2026 मंगलवार शाम को 7 बजे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराते हुए नजर आएंगे, जिसे आप अपने घर ही बैठे लाइव शाम के 7 बजे से कर सकते हैं गुरुजी को देखते हुए। पूजन सामग्री में आपको 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जो कि वंश वृद्धि के लिए उपयोग किए जाते हैं, कमल कट्टे 5 धन लक्ष्मी वृद्धि के लिए, चावल के 108 आखा साबुत दाने मनोकामना पूर्ति के लिए, काली मिर्च 21 नग, काले तिल, धतूरा 1 नग रोग मुक्ति के लिए, बेलपत्र 7 नग, शमी पत्र 7 नग, पुष्प और लाल गुलाब के फूल, थोड़े से पुष्प रखना है और 7 लाल गुलाब के पुष्प रखना है। अभिषेक सामग्री इस प्रकार है: दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। यह पंचामृत बनाने के लिए आपको उपयोग करना है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी रख सकते हैं। इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए तो आपको पहले से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फल 5 नग, मतलब 5 संख्या में होना चाहिए, अलग अलग या फिर 1 पर संख्या 5 होना चाहिए। आप चाहें तो 5 केले का भी उपयोग कर सकते हैं। मिठाई जो आपको ठीक लगे, मिठाई नहीं ले पा रहे हैं तो आप मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती, मात्र इतनी चीज़ों को लेकर आपको पूजन अर्चन करना है। और अगर पार्थिव शिवलिंग के पूजन में आपसे कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है या फिर आपके पास नहीं है तो घबराना नहीं है। चावल के दाने आप ले लें और जिस सामग्री की आपको कमी लग रही है या जो सामग्री आपके पास नहीं है और जब वह सामग्री का नाम लिया जाए तो उसकी जगह आप चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है आपका बस पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आप सिर्फ चावल के दाने के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी सामग्री नहीं है, 1 लोटा जल और चावल के दाने लेकर बैठ जाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जरूरी है। पार्थिव शिवलिंग पर हर सामग्री को अर्पित करना है जो गुरुजी ने कहा है। नहीं है तो चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं और अंत में जल अर्पित करके पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताए हैं। वे उपाय आपको जो इस सावन के महीने में आप कर सकते हैं वह इस प्रकार है। पिछले वर्षों की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस सावन में जरूर कीजिएगा। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो कहें वह सभी चीजें आपको करना है। और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको अपना हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। अब अगर शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करें, हथेली रख दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके उस बेलपत्र को प्राप्त करें। और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर जल जहां से नीचे गिरता है वहां पर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराते हुए आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद उसका आपको आचमन कर लेना है, मतलब खा लेना है। पूरे खाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसका 1 दाना भी खाएंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद जांच कराइए, आपको अवश्य आराम देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आप सावन में कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पिछले वर्षों की कथाओं में गुरुजी ने एक और अन्य उपाय बताया था, जिसे आप इस सावन के 31 जुलाई द्वितीया की तिथि में करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान लो डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है या फिर पूरा शरीर नहीं बना है या फिर बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो यह काफी सरल और आसान उपाय है, जिसे आपको इस सावन के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको दिन देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको 7 बेलपत्र लेना है और कोई भी 7 पुष्प लेना है और आपको इस उपाय को करते समय
श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक पुष्प अर्पित करना है। ऐसा करके आपको 7 बेलपत्र अर्पित करना है और 7 पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प अपने घर लेकर आ जाना है। इसके बाद 15 दिनों के बाद आपको 15 दिनों तक उस पुष्प को अपने पास रखना है। 15 दिनों के बाद फिर से आप जांच कराने चाहिए और जो बच्चा है वह बाबा की कृपा से पूर्ण और स्वस्थ होगा। बस इस उपाय को करते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने में 33 कोटि देवी देवताओं का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है और आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। अब हम आपको बता दें, अगर आप इस सावन की जो कावड़ होगी, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की जाती है, या फिर कोई भी कावड़ है जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, उसमें आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत बीमार रहता है, तो कावड़ जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करना है और उसका आचमन उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव नाम स्मरण करते हुए उसे करा देना है। इसके साथ ही अगर घर में धन संपदा की कमी है या फिर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो कावड़ यात्रा जब आप शुरू करेंगे उसके पहले पुरुष और स्त्री दोनों यह उपाय कर सकते हैं। स्त्री अपने पल्लू पे चावल के 108 दाने बांध लें, पुरुष अपने किसी रुमाल में चावल के 108 दाने रख लें। पूरी कावड़ में आपको बोल बम या फिर बम बम भोले या फिर जो भी आप नाम जाप या मंत्र जाप करते हुए कावड़ यात्रा करना चाहते हैं वह कावड़ यात्रा करें। इसके बाद जब कावड़ यात्रा आप पूर्ण करते हैं तो आपको चावल के 108 दाने अपनी मनोकामना करते हुए उस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है जहां पर आपकी कावड़ यात्रा पूर्ण हो रही है। भगवान से प्रार्थना करना है, जो भी कामना है वह कामना बोलना है। गुरुजी ने बताया है कावड़ यात्रा के बाद इस प्रकार से की गई कामना 1 वर्ष के पहले ही पूर्ण हो जाती है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस मनोकामना को बोलते हुए आपने यह उपाय किया है, जो प्रयोग किया है 108 चावल के दाने वाला, वह आपको अगली कावड़ के पहले, अगले साल की सावन के पहले पूर्ण होता हुआ निश्चित नजर आएगा। आपको बता दें, यह सावन के उपायों का पार्ट 2 था। अगर आपको यह पार्ट 2 पसंद आया है, द्वितीया की तिथि है 31 जुलाई को, और अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त का रहेगा, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर टाइप करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द जरूर देंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।